नमस्कार। समसा लाडनू के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस माह सितंबर में तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की एसीपी की स्वीकृत होने वाली है, तो उसके लिए कई अध्यापक साथियों का मैसेज आया कि किस तरह से इसको ऑनलाइन करना है, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको साला दर्पण के स्टाफ विंडो से पर्सनल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह की विंडो पर पहुंचेंगे। वहां आपको जाना है फॉर्म्स। ये जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आएगा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको फॉर्म्स पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप इस विंडो पर पहुँचेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर एसीपी, फिर है ये कन्फर्मेशन वाला, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम और विदेश यात्रा के लिए एनओसी के लिए भी है। तो देखिए, ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ, स्थायीकरण अगर किसी शिक्षक साथी का नहीं हुआ है तो उसका भी फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, चाहे वो शिक्षक साथी 1995 में नियुक्त हुआ हो, चाहे 2000 में, चाहे 2005 में या 2012 में, किसी भी वर्ष हुआ हो। अब सभी जो स्थायीकरण आदेश हैं वो ऑनलाइन सबमिट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं इसमें एसीपी की, तो आप यहाँ पर एसीपी वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास जो है सबसे पहले आवेदन पत्र खुलेगा और इस आवेदन पत्र में सबसे पहले डिटेल आएगी। डिटेल के बाद में यहाँ पर वो स्कूल एनआईसी कोड मांगेगा। यदि आप कार्मिक मॉडल स्कूल का, यदि आप मॉडल स्कूल का है तो एनआईसी कोड भरें, अन्यथा रहने दें। उसके बाद में कार्य ग्रहण और नौशनल तिथि ये अपने आप भरी आएगी। यहाँ पर आपको नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। तो आपके पास नियुक्ति आदेश पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से कम की फाइल में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपका नियुक्ति आदेश बहुत अधिक पृष्ठों का है तो पहला पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ और जिस पृष्ठ पर आपका नाम अंकित है, आप 3 ही पृष्ठों की पीडीएफ फाइल बनाएं और वो यहाँ पर चूज फाइल करके इसमें अपलोड कर दें। आगे बात करते हैं स्थायीकरण तिथि। यहाँ आप स्थायीकरण तिथि भरेंगे और आपका जो स्थायीकरण आदेश है वो यहाँ अपलोड करेंगे। उसमें भी ये ध्यान रखिए कि यदि स्थायीकरण आदेश अधिक पृष्ठों का है तो उसमें आपको प्रथम पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ और जिस पृष्ठ पर आपका नाम अंकित है उसकी पीडीएफ बनानी है और 2 MB से कम बनानी है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ शैक्षणिक योग्यता आपकी आ जाएगी। उसके बाद में सेवाकाल में हुई पदोन्नतियों का विवरण। अगर आपकी कोई पदोन्नति हुई है, यहाँ देखेंगे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो आप यहाँ पर लिखें और यहाँ पर उसी आदेश की प्रति उसी रूप में पहला पेज, अंतिम पेज और जिस पेज पर आपका नाम है। अगर आपको पहले से चयनित या वरिष्ठ वेतनमान मिला है तो उसकी भी आदेश की आप प्रति यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। अब है पुनरीक्षित वेतनमान 2008-17, जो 7वां पे कमीशन है उसको आपको यहाँ डालना होगा और यहाँ पर आदेश की प्रति, आदेश की प्रति में आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा है वो, और एक पेज और है जिस पर आपकी सैलरी की कैलकुलेशन हुई है, जिस पर बड़ी सी सील लगी हुई है और जिसमें आपकी सैलरी का फिटमेंट हुआ है, वो यहाँ पर दोनों अपलोड करने हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में और 2 MB से कम की फाइल में। यहाँ आवेदित एसीपी का विवरण, यहाँ प्रकार में आप 9 वर्ष चुनेंगे, ठीक है। दे दिनांक यहाँ चुनेंगे, वेतन आयोग किस में आप अभी रन कर रहे हैं वो चुनेंगे, वर्तमान पे लेवल, पे बैंड, पे मैट्रिक्स, ये सब चुन लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही सरल है, आप आराम से कर पाएंगे इसको। इसके बाद में है दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों की संख्या। यहाँ पर 31/5/2002 से पहले और 1/6/2002 के पश्चात संतानों की संख्या पूछी जाएगी और यहाँ पर होगा संतान संबंधी घोषणा पत्र अंत में। उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से कम की फाइल में आपको अपलोड करना होगा। और ध्यान रखिएगा, जिस दिनांक को आपकी एसीपी ड्यू हो रही है वो संतान संबंधी घोषणा पत्र उस या उस दिनांक के पश्चात का होना चाहिए। और यहाँ आप अंत में है सेवाकाल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया है, यदि है तो हाँ, अन्यथा नहीं। और ये सारा काम करके आप इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट करेंगे। इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट करने के बाद ये फॉर्म चला जाएगा डीडीओ के पास। अब वहाँ डीडीओ के पास क्या होगा वो समझते हैं। डीडीओ के पास फॉर्म पहुँचने के बाद डीडीओ इस फॉर्म को खोलेगा। आपने जो जो पीडीएफ फाइल्स अपलोड किए उसको देखेगा, जिसमें आपके पीडीएफ फाइल पहली होगी नियुक्ति आदेश, स्थायीकरण आदेश, यदि पदोन्नति हुई है तो आदेश की प्रति, यदि पूर्व में चयनित वेतनमान मिला है तो उसकी आदेश की प्रति, 7वां वेतनमान और संतान संबंधी घोषणा पत्र। ये सब देखने के बाद डीडीओ इन सभी दस्तावेजों को
संकलित करेगा एक पीडीएफ फाइल में, और वो पीडीएफ फाइल भी 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और वो डीडीओ लॉगिन से इस एक फाइल को, जिसमें ये 6 चीज़ें या इनमें से 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, इनको 2 MB से कम की फाइल में वहाँ अपलोड करेगा और एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट और अपलोड करने के बाद वो फाइल आगे चली जाएगी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के लिए जॉइंट डायरेक्टर के पास चली जाएगी। और वहाँ से फिर ये आपकी एसईपी आगे प्रोसेस में आ जाएगी। आप इसका जो ये कहाँ पहुँचा है फॉर्म अभी, ये अपने लॉगिन से देख सकते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम भी है इसमें कि ये आपका जो एसईपी का आवेदन है वर्तमान समय में कहाँ पर पेंडिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी एसईपी का फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और एसईपी का फॉर्म भरने से पहले आप इन सभी आदेशों की जो है वो पीडीएफ फाइल बनाकर पहले से तैयार रखें। यदि आपकी पीडीएफ फाइल 2 MB से ज़्यादा की हो रही है तो इसके लिए आप ilovepdf.com पर जाकर जो पीडीएफ फाइल ज़्यादा की है उसको कंप्रेस करके कम MB की भी बना सकते हैं। आशा है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। यदि और कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।